एक अहम खबर और बता दें दर्शकों को, काबुल ब्लास्ट के बाद आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ तालिबान का बड़ा एक्शन। जलालाबाद में तालिबान का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ तालिबान का ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन किया गया है। तो एक तरफ अमेरिका लगातार हमला कर रहा है उन पर बदला लेने के लिए, और इधर तालिबान जो है वो भी जलालाबाद में यहां पर बताया जा रहा है कि वो बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जरा ये समझाइए। दो बातें मेरे मन में है। एक, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बार बार आईएसआईएस के पर आरोप लगाते थे कि अमेरिका उन्हें बैक कर रहा है, लेकिन कल के हमले के बाद एक नया सिनेरियो देखने को मिल रहा है जहां तालिबान और अमेरिका अब ज्यादा करीब आ गए हैं और एक दूसरे को साथ देकर आईएसआईएस के पर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, अलग अलग एनालिसिस आ रहे हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरे एनालिसिस में जो आरजू जी कह रही है ना, बिल्कुल ठीक है कि सांप और सपेरे की लड़ाई, सांप और ये नेवले की लड़ाई है, तो इनका सपेरा जो है वो आईएसआई है, इसमें कोई शक नहीं है। आईएसआई के क्या कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। ये इन्हीं के मैं कहूँगा ट्रेन है, उन्हीं के मदरसों में ट्रेन है, इनमें भी कोई शक नहीं है। जो सलाह जो राष्ट्रपति हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका जो रूट कॉज है ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो आईएसआई है, जो आईएसआईएस का जो पहला हमीद सैयद खान था, वो अमीर ऑफ आईएसआईएस कहलाता था, वो तालिबानी था। उसके बाद लगा और जितने भी लोग आए अबू तालिब तक, सब के सब ये तालिबानी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तालिबान ये जो है ये पर्यायवाची है पाकिस्तान। और तालिबान के लड़ाके जो हैं कहीं ना कहीं अलग अलग आउटफिट्स में भी जाते हैं, वहां भी रिक्रूट होते, एक तरीके से सप्लायर की तरह तालिबान है वहां पर। अल्जा हमारे साथ तो अफगान से लौटी हैं, वहां के अफगानिस्तान की नागरिक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अल्जा, लेकिन क्या ये मन को नहीं दुखी करता, मन को परेशान नहीं करता कि तालिबान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पूरा का पूरा अफगानिस्तान सौंप दिया गया? एक सरकार, अच्छी भली सरकार चल रही थी और पूरी दुनिया देखती रह गई, और अब आतंकवादी संगठन ये तय कर रहे हैं कि अफगानिस्तान किसके हिस्से में जाएगा, किसके हिस्से में नहीं। बिल्कुल, क्यों दुखी नहीं होते। हम सब 20 साल बहुत ज्यादा मेहनत किया, 20 साल हमारी मेहनत बिल्कुल कांटे में गई, और ये इसका फायदा हुआ पाकिस्तान को, चाहे आईएसआई हो या तालिबान हो, दोनों पाकिस्तान का है, और फायदा हुआ है उनको। और हम लोगों का कितना नुकसान हुआ, कितना क्या करें हम, अगर अमेरिका और तालिबान एक साथ मिल गया होगा या कुछ भी किया होगा, क्या फायदा है अभी हमारे जितनी लोग। ये जो बात आप करें, सुमित हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, ये हैरान करने वाली बात है, और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में अगर जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अगर देखा जाए, पूरी दुनिया की राजनीति को देखें, तो ये बहुत अजीब है कि यूएन से लेकर अमेरिका से लेकर तमाम देश डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सरकार उखड़ती चली गई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब देश का बंटवारा कर रहे हैं, उसको एक तरीके से बनाना स्टेट बना दिया है उसको। उसके कहते हैं कि जो किसी जमाने में कहते हैं चीनी खरबूजे काटना, आज अफगानिस्तान को उस तरीके से काटा जा रहा है। कौन कहां राज करेगा? बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही, और ये भी बात तय है कि आप मानिए कि दुनिया के वो देश जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहते हैं कि हम लगातार दुनिया के वो लीडर हैं जो एस्टेब्लिश करते हैं नॉर्म्स को, वो भी ये बैठे हुए देख रहे हैं, अपने लोगों को मरते हुए उसी जमीन पर देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये दर्शाता, और लंबे समय तक उन इलाकों में बने रहे, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएन की एजेंसीज हो, कई ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो जो लगातार ये बात तो कहते थे कि हम अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब रियल टाइम सिनेरियो आया अपने काम को दिखाने का या फिर दुनिया को इस चीज को समझाने का कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, तब वही उस जमीन से भागते हुए नजर आए। और ये लंबे समय तक याद रखा जाएगा रवि कि यही लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद करने में एक अहम भूमिका भी निभाई है। बिल्कुल सुमित, आपसे ये भी समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। सफेद झंडे में काले निशान, काले झंडे में सफेद निशान के अलावा क्या है? क्योंकि रिक्रूटमेंट एक ही है, लोग इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, सोच कट्टरपंथ है, आतंकवाद है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।